आज की खूबसूरत 26 जनवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज 72वां गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान मना रहा है। आज हमने अपने संविधान को आत्मसात किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये जो परंपरा है हिंदुस्तान में, ये जो रिवाज है उसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान इसे बदस्तूर मनाए चला आ रहा है। आज भी जब हम कोरोना काल में लड़ाई लड़ रहे हैं इस वायरस से, उसके बावजूद ये जज्बा बिल्कुल फख्र के साथ लोगों में आज भी मौजूद है। और शायद इसीलिए इस वक्त आप एबीपी न्यूज को देख रहे हैं। चीजें बदली हैं, बहुत सारे रूल्स बदले हैं, बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं। 1.25 लाख की जगह इस बार 25,000 लोग। लेकिन अभी कैप्टन शर्मा बता रहे थे कि आपको बताएं 25,000 लोग इसलिए है क्योंकि 6 फुट की दूरी जरूरी है। और 6 फुट की दूरी के लिए क्या है सर वो फॉर्मूला, कैसे? नहीं, वो मैं बता रहा था कि पहले इनवाइट जो जाता था राजपथ पर, विच इज 3 किलोमीटर लंबा सीटिंग अरेंजमेंट जो बनता था, तो उसमें 1.5 लाख लोग आते थे। एंड इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट यू डिवाइड इट बाय 6, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते थे कि 2 गज की दूरी, विच इज अराउंड 6 फीट। एंड द आंसर इज 25,000। और वो 25,000 हुए। वो 25,000। हम आपको जेपी नड्डा की तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी हेडक्वार्टर में झंडा फहराने के लिए पहुंचे। अपनी पहाड़ी टोपी लगाए सुबह सवेरे जेपी नड्डा इस वक्त आपको गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये खूबसूरत पुष्प वर्षा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो ये आपने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की झंडा फहराते हुए तस्वीर देखी। और आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको देश के कोने कोने से देखने को मिलने वाली है। अब आपको जरा हम आईटीबीपी के जवानों का उत्साह दिखाते हैं। लद्दाख में हाड़ कपा देने वाली ठंड में आईटीबीपी के जवानों ने जो झंडा, जो ध्वजारोहण किया है, अब जरा उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें घर में रजाई में दुबक कर देखने में बड़ी आनंद देती हैं। लेकिन जब आप वहां पर मौजूद होंगे, जब आपका शरीर ठंड से कांपने लगेगा, तब आपको एहसास होगा कि ये जवान हिंदुस्तान की रक्षा के लिए किस मिट्टी से बने हुए हैं। जनरल सिंह, आप तो हमारे साथ एबीपी न्यूज के साथ बाकायदा वहां लद्दाख में मौजूद थे। और ऐसे में जब ये तस्वीरें आनंद भी देती है और इस बात का इत्मीनान भी कि हम सेफ हैं। बिल्कुल रुबिका जी, आपने ठीक कहा। देखिए, चुनौती कुछ भी हो, जहां राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। ये जो दृश्य आप दिखा रही हैं, इनको देखकर इतना गौरव हर भारतीय फील करता है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो सैनिक हैं, हर भारतीय अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो प्राणों की आहुति ही हो। -50 डिग्री या +50 डिग्री, जहां कुछ भी पर्वतों की ऊंचाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो अंदर में ललस है, एक जो अंदर में पैशन है, जो देशभक्ति की बात है, वो बिल्कुल अलग है। और मैं कहूंगा कि ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जिसने ये हम सब के अंदर में ये कूट कूट के ये अंदर में एक हमारे व्यक्तित्व के अंदर में डाला हुआ है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की भक्ति किस प्रकार करें। और उस महीने आज जो 26 जनवरी का दिन है, ये हमको एक बार फिर अपने आप को रीडेडिकेट करने के लिए, अपनी कन्विक्शन और कमिटमेंट
जो देश के लिए है। अभी जो ईस्ट लद्दाख के अंदर में चुनौती है, आप देख रहे हैं इस जो वीडियो दिखाया जा रहा है कि इनके लिए कोई भी चुनौती देश की सुरक्षा के सामने में कुछ भी नहीं है। और वो भी ये कोई लेक है एयर मार्शल खोसला जो जम गई है और उसी पर झंडा फहराते हुए हमारे ये जाबाज दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली पेंगोंग जी। जी हाँ, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे विंटर्स के टाइम में सारे बर्फ़ जम जाती है, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो ये सब सहकर भी हमारी देश की रक्षा करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ दृश्य दिखाए झंडा फहराने के। अभी भी जब भी कोई हम फंक्शन अटेंड करते हैं जहाँ तिरंगा फहराया जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Absolutely. मुझे वो लाइन याद आती है, कहते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, ये लहराए तिरंगा हर तरफ, ये नशा तो वतन की शान का है। आहा, ये जय नशा हिंद। तो वतन की शान का है। देश आज 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। राजपथ पर सेना जब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगी, तब कृतज्ञ देश अपने उन साथियों का सम्मान करेगा जिन्होंने इस मिट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और सबसे पहले नाम आएगा गलवान वीर कर्नल संतोष बाबू का। पिछले साल जून में चीन की धोखेबाजी के कारण LAC पर हमारे 20 जवानों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। 15 जून की रात समझौते के मुताबिक भारतीय जवान बिना हथियार के गश्त के लिए निकले थे। 30 जवानों की टीम की अगुवाई कर्नल संतोष बाबू ही कर रहे थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियारों से हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया। हथियारों के अलावा चीनी सैनिकों की तरफ से अंधेरे में पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन कर्नल संतोष बाबू जवानों के साथ मजबूती से उसी जगह खड़े रहे और मुकाबला करते रहे। चीनी सैनिकों के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कर्नल संतोष ने कदम पीछे नहीं हटाए। कर्नल संतोष बाबू न सिर्फ खुद मुकाबला करते रहे, बल्कि जवानों का हौसला भी बढ़ाते रहे और अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखा। कर्नल संतोष बाबू आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसका नतीजा था कि चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। अब इस गणतंत्र दिवस पर कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। 37 साल के कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। संतोष बाबू के परिवार में माता, पिता, पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी भी है। 2 दिसंबर 2019 को ही संतोष बाबू को 16 बिहार रेजिमेंट की कमान मिली थी और जून में शहीद कर्नल संतोष बाबू ने अपनी शहादत से बता दिया कि देश के आगे कुछ भी नहीं। बड़ी बात यह है कि सरकार ने गलवान के शहीदों को युद्ध के समय मिलने वाला वीरता पुरस्कार देने का ऐलान किया है। युद्ध के समय मिलने वाले सम्मान में सबसे बड़ा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होता है। कर्नल संतोष बाबू के अलावा शहीद होने वाले नायब सूबेदार नुडूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, हवलदार तेजिंदर सिंह, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये गलवान के शहीदों का जज्बा ही था जिन्होंने ड्रैगन के नापाक कदम को इस देश की धरती पर पड़ने नहीं दिया। गलवान के बाद भी LAC पर तनातनी जारी है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में गलवान के शहीदों की कुर्बानी ये संदेश है कि देश की तरफ बढ़े दुश्मन की हर नापाक नजर को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरा देश इन जांबाजों को सलाम करता है। आपको पता है हमारे साथ यहाँ जो 3 मेहमान बने हुए हैं, ये जब स्टोरी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, तो मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो अंदर से प्रसन्न थे कि ये एक बहुत कड़ा मैसेज है। और शुरुआत जनरल सिंह ने की ये कहकर कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। व्हाई सर, व्हाई यू एक्सट्रीमली हैप्पी? बिल्कुल रुबिका जी, आज बहुत ही एक अलग किस्म का एक गौरव फील हो रहा है, एक प्राइड फील हो रहा है कि शहीद हमारे कर्नल संतोष हमारे भारत के इस प्रकार के योद्धा हैं। अब आप कर्नल बाबू को देखिए, कमांडिंग ऑफिसर थे लेकिन फिर भी एकदम आगे जाके लड़े। और जो 15 जून 2020 का जो वीर गाथा है वो मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में बिल्कुल एक अलग है कि किस प्रकार। और देखिए एक यूनिट, उसके लिए कितना सौभाग्य की बात है कि उनको आज महावीर चक्र 1, VRC 2, सेना मेडल 16
और एक मेंशन डिस्पैचेस एक, ये एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व के लिए, मैं नहीं कहता हूं भारत के लिए सिर्फ, ये पूरे विश्व के लिए है कि एक सोल्जर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। और वो बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि जो हमारी सरहद है, जो हमारी एलएसी है, उसको पार नहीं करने देंगे। इसी बात के लिए At any cost. उड़ीसा में भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ध्वजारोहण किया है। वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा की है हमारे सहयोगी ने, और ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। जगह जगह आज ध्वजारोहण के कार्यक्रम होने वाले हैं और इस वक्त आपको मास्क में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर में झंडारोहण किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।